हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। कि आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम आपको मोटिवेशन के बारे में बता रहे थे। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले क्वेश्चन सुनिएगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब हम चलते हैं आज की क्लास पे जो कि मोटिवेशन के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ मोटिवेशन तो देखिएगा बेसिकली क्या होता है कि फीचर्स ऑफ मोटिवेशन कि मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेना। अब देखिए कि अगर मोटिवेशन के बारे में हम आपसे पूछें तो मोटिवेशन क्या होता है कि एक हम कहें कि मनोवैज्ञानिक चीज़ है कि आप किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना मोटिवेटेड है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है दैट्स मीन्स वो क्या है कि मोटिवेटेड है। ठीक कि मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब देखिए कि जब कोई भी इंसान मोटिवेटेड रहता है मीन्स हम कहें कि आंतरिक रूप से खुश रहता है तो वो जो हमारा उद्देश्य होता है उसकी तरफ क्या करता है कि अच्छे से कार्य करने के लिए तैयार रहता है। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। अब देखिए कि जो नॉर्मली हम लोग मोटिवेटर्स का मतलब जो समझते हैं कि वो एक इंसान से समझते हैं, लेकिन हम जब बिजनेस मैनेजमेंट में बात करते हैं तो जो हमारा मोटिवेटर का बात आता है तो यहाँ पे हम कहें कि जो भी हम कहें कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए मीन्स हम कहें कि जिससे कि वो एम्प्लॉयज़ हमारा अच्छे से कार्य करेगा, वो जो लुभावना हम देते हैं उसको कहें, क्योंकि मोटिवेशन को हम लुभावना ही कह सकते हैं। तो वो क्या होता है कि पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। कि जैसे हम कहें कि अगर अपने एम्प्लॉयज़ को हम कहें कि अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आपको हम क्या करेंगे कि सैलरी बढ़ा देंगे या हम कहें कि बोनस देंगे, तो ये सब क्या है पॉजिटिव मोटिवेटेड है। ठीक, लेकिन हम इसी के जस्ट अपोजिट चलें कि हम उनसे कहें कि अगर आप काम अच्छा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे कि आपकी सैलरी को रिड्यूस करेंगे या हम आपको जॉब से निकाल देंगे। तो ये भी देखिए कि एक तरीके का मोटिवेशन है कि मीन्स हम कहें कि वो एम्प्लॉयज़ अब काम अच्छे से करने लगे क्योंकि उसके मन में ये भय रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो बातें हैं ये निगेटिव में है। ठीक, मोटिवेशन इज ए डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए कि ये नहीं कह सकते कि मोटिवेशन किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, ये आपका अनवरत चलने वाली क्रिया है। कि रीज़न कि अब हर एम्प्लॉयज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है कि कभी न कभी किसी के मन में कोई ना कोई चीज़ें आती रहती, मीन्स सबका बिहेवियर समय समय पे बदलता रहता है। तो इसी तरीके से मोटिवेशन भी जो आपका है एक हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही मोटिवेशन की नीड्स पड़ती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन हेल्प चेंज निगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। अब देखिए कि मेन मोटिवेशन का अगर हम कहें कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ का हम कहें कि नेगेटिविटी उनके अंदर रहती है उसको पॉजिटिव में बदलने का काम करता है मोटिवेशन। फिर मोटिवेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। कि अगर पहले एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, अगर वो मोटिवेटेड है तो दैट मीन्स वो मानसिक तौर से खुश हैं, तो वो क्या होगा कि या आंतरिक तौर से खुश है तो जो उनका कार्य करने की क्षमता रहती है कि वो और बढ़ जाती है। कि मीन्स वो अपना कहें कि 100% देने लगते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि जब आपका एम्प्लॉयज़ खुश है मीन्स वो संतुष्ट है तो डेफिनेटली वो अच्छे से कार्य करेगा, और जब वो अच्छे से कार्य करेगा तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम कहें कि गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव होगा टाइमली। मोटिवेशन क्रिएट्स सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। अब देखिए कि जब हम कहें कि कोई भी एम्प्लॉय संतुष्ट रहता है तो वो क्या करता है कि जो अपना कलीग्स है मीन्स जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका भी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। मीन्स उसको लगता है कि नहीं, हाँ हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कि एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो किसके आएंगे। ठीक, मोटिवेशन हेल्प द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहें कि जब एम्प्लॉयज़ हमारे संतुष्ट हैं दैट्स मीन्स वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, तो कल को हम कहें कि कोई नई चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंट्रोड्यूस है तो वो बड़े ही आसानी के साथ किया जा सकता है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं कि वो क्या है कि रेडी रहेंगे कि उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मीन्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। अदरवाइज अगर एम्प्लॉयज़ हमारे कहें कि संतुष्ट नहीं है तो कोई भी चीज़ हम अच्छा ही क्यों उनके लिए न लाए, वो उसका भी विरोध करने लगते हैं। रिडक्शन इन एम्प्लॉयज टर्नओवर। और दूसरी चीज़ कि अगर एम्प्लॉयज संतुष्ट हैं तो वो क्या करेंगे, जॉब को छोड़कर नहीं जाएंगे जल्दी, और जब जॉब को छोड़ेंगे नहीं तो आपका जो हम कहें कि एम्प्लॉयज टर्नओवर वो बहुत कम रहेगा। एम्प्लॉयज टर्नओवर के बारे में हम आपको पहले बताए थे कि मीन्स जब आपके एक एम्प्लॉयज़ आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो कितने समय तक आपका काम करता है। मीन्स अगर बहुत जल्दी जल्दी आपके एम्प्लॉयज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, मीन्स नए नए एम्प्लॉयज़ को आपको लाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयज टर्नओवर आपका बहुत ज़्यादा होगा। और हम कहें कि एक एम्प्लॉय आपका आया और
लंबे समय तक आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, मीन्स आपको बहुत जल्दी नए एम्प्लॉयज़ की नीड्स नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बहुत कम होता है। अब देखिएगा बेसिकली जो होता है, अगर हम कहें कि मोटिवेशन के जो होते हैं इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, मीन्स हम कहें कि मोटिवेशन के लिए कौन कौन से, तो एक मॉनेटरी मोटिवेशन होता है, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी। ठीक, मॉनेटरी मोटिवेशन की बात हम करें, जैसे कि हमने बोला कि सैलरी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, या हम बोले कि उनको कुछ कमीशन दिया जाएगा, या बोला जाए कि आप जितना भी बनाओगे प्रोड्यूस करके उसका कुछ पार्ट मीन्स बोनस के तौर पे आपको दिया जाएगा। ठीक, या हम कहें कि प्रॉफिट के पार्ट में आपको कुछ भागीदारी बना दिया जाएगा कि अगर आपकी कार करने की वजह से कंपनी को अधिक प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज आपको दिया जाएगा। तो ये सभी जो होते हैं ये क्या किया जाता है कि मॉनेटरी मोटिवेशन माने जाते हैं। नॉन मॉनेटरी की बात हम करें कि जैसे बोला जाए कि एम्प्लॉयज़ का किया कर दिया जाए, प्रमोशन कर दिया जाए, फिर उनको सोशल स्टेटस मीन्स वहाँ पे क्या किया जाए कि कुछ कर सकते हैं कि सोसाइटी में जैसे कहीं पे रह रहा है कि वहाँ पे उनको एक सोशल सिंबल दिया जाए, मीन्स उनका स्टेटस बढ़ाया जाए। फिर हम कहें कि उस एम्प्लॉयज़ का क्या करिए कि समय समय पे बढ़ाई आप करते रहिए, पीठ थपथपाते रहिए कि जहाँ पे वो काम कर रहा है। तो ये सब जो है कि नॉन मॉनेटरी कर सकते हैं कि मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं कि इससे भी एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो हमारा था यहाँ पे देखिएगा लीडरशिप। डायरेक्टिंग में जो हमारा अगला पॉइंट था लीडरशिप था, कि आपको याद होगा कि हमारा मोटिवेशन, फिर लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सब मिल के क्या होते थे, डायरेक्टिंग के पार्ट बनते थे। ठीक, तो अब देखिए कि लीडरशिप क्या है। बेसिकली लीडरशिप एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। अब देखिए कि हम कहें कि जो नेतृत्व की बात आती है कि ये एक ऐसा प्रक्रिया है कि जिसके थ्रू हम क्या करें कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इस तरीके से कार्य पे लगाएं कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसको आसानी से अचीव किया जा सके। ठीक, मीन्स वो टाइमली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। अब देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर हम कहें कि एक क्या है कि लीडरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे कि हम कहें कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कार्य करने के लिए आगे लाया जाए। ठीक, द इन्फ्लुएंस इज़ ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, कि जब हम कहें कि यहाँ पे जब एम्प्लॉयज़ को हम कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या बाकी चीज़ें कहें कि जो भी यहाँ पे मेन टारगेट रहेगा हमारे बिजनेस, वो क्या रहेगा, सभी के लिए एक कॉमन गोल। कहने का मतलब कि सब जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सबको हम किस पर्पज़ के लिए लगाने वाले हैं, कि सभी को लगाने वाले हैं कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा मेन टारगेट है उस टारगेट को अचीव किया जाए। मीन्स जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल के लिए सभी लोग कार्य करने वाले हैं। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 or more persons present influencing your own behavior इज़ नॉट लीडरशिप। कि कहने का मतलब कि हम कहें कि यहाँ पे अगर आपके खुद के बिहेवियर को चेंज किया जाए तो वो लीडरशिप नहीं कहलाएगा, नेतृत्व वो नहीं कहलाएगा। ठीक, द इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड नॉट द फोर्सफुल कोऑपरेशन। देखिए कि जब हम किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी चीज़ को करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो उनका सेल्फ मीन्स स्वेच्छा से उन करें कि इस तरीके से हम उनको क्या करें कि चीज़ों को समझाएं। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ को थोपने लगें। अगर ज़बरदस्ती किया करने लगेंगे तो वो मन से उस काम को नहीं करने वाले हैं। ठीक, देखिएगा फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। कि अगर बेसिकली हम कहें कि जो नेतृत्व की बात आती है कि एक किसी एक पर्सन की योग्यता है कि जो कह सकते हैं कि दूसरे से कार्य कराने की क्षमता को दर्शाता है। कि जैसे हम हैं कि अगर हम आप लोग को इस तरीके से समझाएं कि आप अच्छे से पढ़िए और आप पढ़ने के लिए क्या है रेडी हो रहे हैं, तो दैट्स मीन्स मेरे अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी है। या हम कहें कि अगर 10 लोग को लेकर हम चल रहे हैं कि एक साथ एक कॉमन गोल के लिए और सभी लोग जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहें कि ज़बरदस्ती उनसे नहीं करा रहे हैं, कि उनको इस तरीके से हम समझा रहे हैं कि वो उस चीज़ों को समझकर स्वेच्छा से करें। दैट्स मीन्स वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ठीक, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर। देखिए कि लीडरशिप बेसिकली क्या होता है कि लोगों के जो हम कहें कि स्वभाव होता है उसमें चेंज करने का मीन्स उसमें बदलाव लाने की कोशिश होती है। कि रीज़न कि जैसे हम कहें कि अगर कोई क्या नाम से कि कार्य नहीं करना चाह रहा है तो उसको हम इस तरीके से समझाएं
कि वो उस कार्य को करने लगे, उसमें उसको क्या नाम से इंजॉय होने लगे, एज ए लीडरशिप होता है। लीडरशिप सोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। अब देखिए कि अगर लीडरशिप की बात की जाए तो हम कहें कि एक यहाँ पे एक लोगों के बीच में एक इंटरपर्सनल मीन्स एक दूसरे को समझने की क्या करती है कि संबंध लाता है कि अगर हम कहें कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर लीडरशिप आपका फेल हो जाता है। लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। अगर हम कहें कि नेतृत्व की बात तो देखिए कि यहाँ पे पूरे बिजनेस मैनेजमेंट हम बोलते हैं कि टोटल आपका एक क्या है कि एक ही जगह पे टारगेट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। ठीक, लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कि कहने को तो कि नेतृत्व की जब बात आती है ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है कि अब ऐसा तो है ना कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप नेतृत्व किए फिर उसके बाद क्या होगा कि अब काम खत्म। नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या बिजनेस की लाइफ की हम बात करें तो इनफाइनाइट होती है। तो अगर बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है तो बाकी चीज़ें भी कॉन्टिन्यूअस चलती रहेंगी। ठीक, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। हेल्प्स इन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज़। अब देखिए कि लीडरशिप की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उनको इंस्पायर करते हैं और हम कहें कि प्रॉपरली गाइड करते हैं कि जैसे हम कहें कि जो लीडरशिप की बात होती है तो लीडर्स होते हैं मीन्स हम कहें कि जो नेतृत्व करता होता है वो हमेशा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उनको क्या करता है कि मोटिवेट करता रहता है एक तरीके से कि वो कार्य को करते रहें और अगर कहीं पे उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कि उसका सोल्यूशन देता है। ठीक, सिक्योर्स कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए कि लीडरशिप के थ्रू क्या किया जाता है कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में क्या सामंजस्य बैठाया जाता है कि मीन्स अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कि क्या नाम से कि एक दूसरे के बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है कि उनको ख़त्म करो और सभी को ये बताइए कि नहीं आप सभी एक दूसरे के लिए हैं यहाँ पे और आप सभी का जो मेन टारगेट है वो क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है और वो गोल आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप सब एक साथ कार्य करेंगे मीन्स एक टीम वर्क की तरह करेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मेन टारगेट है उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ठीक, क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। अब देखिए कि लीडरशिप की बात जब आती है कि तो ये क्या करता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर कॉन्फिडेंस लाता है कि कई बार आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं तो जो उनका हम कहें कि बॉस होता है कि वो क्या करेगा उनको समझाएगा चीज़ों को, उसका हम कहें कि एक तरीके से निगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट समझाता है और इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो एम्प्लॉयज़ फिर से इंटरनली मोटिवेट होकर काम करें और उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आए। कि अक्सर क्या होता है कि देखेंगे कि कई बार एम्प्लॉयज़ को लगता है कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हम कहें कि क्या नाम से कि अगर एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा बॉस उनका है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो क्या कर सकता है कि उसी एम्प्लॉयज़ को ऐसा मोटिवेट करेगा, फिर उसके मतलब हम कहें कि जो उसका टैलेंट है एम्प्लॉयज़ का उसको दिखाने की कोशिश करेगा, नहीं तुमने पहले किया था फिर कर सकते हो बाकी चीज़ें। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर से वो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर उस काम को करने लगेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। तो अब जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है कि द जॉब सेटिस्फैक्शन डज नॉट डिपेंड on only monetary compensation but it depends upon working conditions and behavior of the managers towards their employees। अब देखिए कि अगर हम बात करें कि कोई भी एम्प्लॉयज़ जो होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप ये सोचिए कि उसको सिर्फ अच्छी सैलरी मिल जाने से क्या है कि वो खुश रहेगा तो ये गलत होता है। साथ ही साथ उसको खुश करने के लिए देखिए कि अगर उसका बॉस अच्छा है तो वो क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली खुश रहेगा, सैलरी थोड़ा कम भी मिलेगी चल जाता है। तो यही बोल रहे कि अगर लीडरशिप अच्छा है कि मीन्स मैनेजर का बिहेवियर अच्छा है, सपोर्टिव है कि मीन्स हर चीज़ों में कि हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खड़ा रहता है, तो ऐसे में क्या होगा कि लोगों के अंदर एक जॉब सेटिस्फैक्शन है कि उनको लगेगा नहीं हम यहाँ पे सही जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक, इम्प्रूव टीम स्पिरिट और ग्रुप चूजन। कि अब देखिए कि लीडरशिप जब भी बात होती है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्या कीजिए कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कि फूट डाले। लीडरशिप मीन्स नेतृत्व करता जो होता है हमेशा इस चीज़ को सोचता है कि मीन्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सब एक दूसरे पे विश्वास करें और सब एक दूसरे को साथ में मिलकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सब क्या करें, साथ में कार्य करें। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट,
क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। बात आती है कि जो नेतृत्व की है, तो नेतृत्व कौन करेगा, तो उसको बोला जाता है लीडर, मीन्स नेतृत्व करता। अब उसका क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मीन्स एक हम कहें कि अच्छे नेतृत्व करता के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, उसके बारे में। फिजिकल क्वालिटीज़, गुड फिजिकल फीचर्स अट्रैक्ट पीपल, फिजिकल फीचर्स लाइक हाइट, वेट, हेल्थ एंड लुक ऑफ पर्सन अट्रैक्ट। अब देखिए कि अगर हम बात करें कि जो लीडर हमारे हैं, कि अगर हम कहें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, कि दैट मीन्स कि उनकी हाइट अच्छी है, कि अब ऐसा नहीं कि आप 2 फीट के इंसान को क्या करिए कि लीडर बना दीजिए, और फिर कहें कि हम उनका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, कि अब कोई हमेशा मरेला इस मुँह बनाए रहे और आप उसको क्या करो कि लीडर बना दो। वो क्या एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करेगा? जिस एम्प्लॉइज़ को देखकर लोग पहले से जिस लीडर को देखकर हम कहें कि एम्प्लॉइज़ डिमोटिवेट हो जाएंगे कि ये मरेला आया हुआ है, कि उससे कोई मोटिवेट हो पाएगा। तो जब भी आप देखेंगे कि जो लीडर्स होते हैं, मैं सबका कि जो बॉस होते हैं, उनकी फिजिकल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कि मीन्स फिजिक्स जो होता है कि ओवरऑल हम कहें कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ठीक, नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड स्कॉलरशिप। अब फिर बात आता है कि जो उनके हम कहें कि ये नॉलेज, कि जब भी आप लीडर बनाइए कि अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, कि उसको क्या होना चाहिए कि उसके पास ज्ञान होना चाहिए, कि हाँ कि भैया कि अगर कभी भी प्रॉब्लम में बिजनेस अगर के आते हैं, बिजनेस पड़ता है या एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके वो, ऐसा होना चाहिए। फिर इंटीग्रिटी एंड हॉनेस्टी, ए लीडर मस्ट पोसेस हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। कहने का मतलब कि वो जो लीडर होना चाहिए कि वो ईमानदार होना चाहिए, कि और चीज़ों को समझने वाला होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि अब वो बस ये देखे कि कार को कराना है, कि अब उस कार को कराने के लिए किसी भी हद पर चला जाए, कि ये नहीं कि इथिकल वैल्यूज़ की बात आती है, कि मीन्स हम कहें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में भी उसको सोचना पड़ेगा। ठीक, self confidence and sense of responsibilities. A leader can develop confidence in his subordinates only when he is having faith and confidence in his own abilities. कहने का मतलब कि आप कभी किसी को तभी मोटिवेट कर पाएंगे कि जब आप खुद मोटिवेटेड रहेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं, सामने वाले को जो चीज़ें हम बोलेंगे वो काम करने के लिए वो तैयार रहेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं कि एक अच्छे नेतृत्व करते का भूमिका निभा सकते हैं। ठीक, चलते हैं। Initiatives. A leader must take initiative to grab the opportunities. He must have courage and initiative to take bold decisions. अब देखिए कि कहने का मतलब कि जो नेतृत्व करता है वो हमेशा नई चीज़ों को लाने के लिए रेडी रहना चाहिए, और वो इस चीज़ में विश्वास रखे कि नहीं, जो नई चीज़ें हैं उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। मैं सब कहें कि ज़रूरत पड़ने पर कड़ा सा कड़ा डिसीजन वो लेने के लिए तैयार है, जो कि हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी हो। ठीक, मोटिवेशन स्किल। देखिए कि जो लीडर होने चाहिए कि हमेशा हम कहें कि उनके अंदर मोटिवेशन मीन्स एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट कर सके, कि ज़रूरत पड़ने पे कि हम कहें कि वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जिससे कि एम्प्लॉयज़ खुश होकर काम करें, कि ऐसा ना रहे कि अब लीडर ऐसा रहे कि एम्प्लॉयज़ हमेशा उससे डरे रहें, सहमे रहें। तो ऐसे क्या नाम से लीडर्स नहीं होने चाहिए। ठीक, कम्युनिकेशन स्किल। फिर बात आती है कि कम्युनिकेशन मीन्स कि बात करने का तरीका होना चाहिए, कि मीन्स एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि उसके मतलब बोल चाल की बात हम कहें कि वो एक ऐसी बातें करे कि सुनते ही हम कहें कि एम्प्लॉयज़ जो हों खुश हो जाएगी। मीन्स देखिए बोलने के 2 तरीके होते हैं। बहुत से लोग देखेंगे कि अच्छी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका तरीका ऐसा होता है कि सुनकर गुस्सा आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि बोलते बुरी चीज़ें हैं, लेकिन बोलने का तरीका ऐसा होता है कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो यही चीज़ बोला जाता है कि एक मतलब नेतृत्व करता ऐसा होना चाहिए कि वो अगर हम कहें कि एम्प्लॉयज़ को डांट भी रहा है तो ऐसे डांटे कि एम्प्लॉयज़ बुरा ना माने। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स हम कहें कि आपको बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो आज हम यहीं पे रखते हैं बेटा कि अभी तभी ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो अभी बिजनेस यहाँ पे देखिएगा कि आपको हम कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे। मीन्स डायरेक्शन में कम्युनिकेशन का टॉपिक बचा हुआ है, और फिर हम कहें कि मोटिवेशन में थ्योरीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। उन दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराने वाले हैं। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।